अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके व्रत रखने से देवी माता प्रसन्न हो जाएंगी या भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे और बदले में वो आपके सभी पापों को नष्ट कर देंगे, साथ के साथ जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं, धन संपदा, नौकरी वगैरह, वो सब आपको फल के रूप में दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये केवल मिल सकता है कर्म करने से। और रही बात व्रत की, तो व्रत हिंदू धर्म में बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है जिसको एक्चुअल में हम समझ ही नहीं पाए। व्रत रखने ही चाहिए, और क्यों रखने चाहिए और कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, हम जो डेली के डेली खाते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, हमारी बॉडी विषैले तत्वों से घिर जाती है। उसको बीच में उन विषैले तत्वों को निकालने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए ही व्रत का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में डाला गया था। ठीक है। और साथ के साथ केवल एक पर्पज़ नहीं, दो पर्पज़ इससे सॉल्व होते हैं। एक तो हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो, विषैले तत्व उससे निकल जाएं, बॉडी शुद्ध हो, और साथ के साथ जो अन्न हमने उस दिन व्रत के दिन बचाया है, जिसको खाना नहीं मिल पाता है डेली, हम उसको क्या करें, वो अन्न उसको समर्पित करें, भूखों को खाना खिलाएं, गरीबों को खाना खिलाएं, जो अन्न हमने बचाया है। लेकिन हम करते क्या हैं, हम उल्टा करते हैं। हम व्रत के नाम पर कुट्टू के आटे की पकौड़ी, कभी ये कभी वो, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं उल्टा सीधा। हम एक चुटकी भर नमक से हमारा व्रत टूट जाता है, हमारा इतना सारा खाने से व्रत नहीं टूटता। सोचने वाली ये बात है। तो सही चीज़ को समझे। और व्रत केवल खाने का नहीं, बॉडी का फिजिकल नहीं, व्रत मानसिक रूप से भी होता है, मतलब विचारों का भी व्रत होता है। हम जब व्रत रख रहे हैं तो हमारे मन में शुद्ध विचार ही होने चाहिए, गलत विचारों का परित्याग करना भी व्रत है। तो हिंदू धर्म को समझें, संस्कृति को समझें, व्रत के कॉन्सेप्ट को, सही कॉन्सेप्ट को समझें। हाँ, इसको आध्यात्म से, कई लोग बोलेंगे कि देवी देवताओं से कैसे जोड़ा गया, तो जब तक देवी देवता बीच में नहीं आएंगे, भगवान जी बीच में नहीं आएंगे, उनसे नहीं जोड़ा जाएगा, तो किसी भी चीज़ को हम लोग नहीं मानेंगे। इसलिए देवी देवताओं, भगवान जी से, भगवतियों से जोड़ना इसको जरूरी था, आध्यात्म से जोड़ना जरूरी था। आध्यात्म बहुत जरूरी चीज़ है। तो सही चीज़ों को जानें, समझें और तब उसको अपनाएं, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम धर्म में सुधार करें, उसको समझें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें। जय हिंदी, हिंदू हिंदुस्तान, जय हिंद।